उधर एक सुधम नाम के राजा, जिनका एक और नाम है इला महाराज, एक बार ये घोड़ा पर सवार होकर के और अंबिका वन की तरफ बढ़े हैं, जिस वन में शिव जी ने श्राप दिया था कि जो भी पुरुष अंबिका वन में प्रवेश कर गया तो वो मनुष्य से स्त्री हो जाएगा। तो धोखा से महाराज ने फौज सजवाई, शिकार खेलने के लिए बढ़े, नहीं समझ पाए महाराज, साथ में घोड़ा है, घोड़ी है, कुछ हाथियों को लिया, सारी फौजों को लिया। एक सुंदर सा जब अंबिका वन देखा तो उस वन में प्रवेश कर गए, और जब अंबिका वन में पहुंचे तो महाराज ने सोचा विश्राम कर ले। परीक्षित महाराज विश्राम के लिए बैठ गए हैं, क्या देखा है, जैसे ही उस वन में प्रवेश किए जितने घोड़ा रहे सब घोड़ी बन गए, जितने हाथी रहे सब हथनी बन गए, और अंत में महाराज इला एक सुंदर लड़की बन गई राजा से। अब जब बहुत सुंदर लड़की बन गए और जो महाराज की नींद खुली सो देखो एकदम काया से ये क्या हो गया, हे भगवान, सारा शरीर इतना सुंदर में तो लड़की बन गया, अब क्या करें, बहुत परेशान है। तो महाराज आज अपने नगर के लिए भागना चाहते थे, तो उधर से चंद्रमा का लड़का बुद्ध आ रहा है। बुद्ध ने देखा कि देखने में कितनी सुंदर है ये लड़की, कहां जा रही है, तो रास्ता घेर लिया और इशारा दिया खड़ी हो जा। क्यों, कहां जा रही है, जा नहीं रही हूं, जा रहा हूं, मतलब नहीं मैं राजा हूं। बुद्ध बोले पागल बना रही है, तू लड़की और ये कह रही है मैं राजा हूं। बहुत समझाया महाराज ने कि मैं स्त्री नहीं हूं, परसों धोखा से इस वन में मैं लड़की बन गई, लेकिन बुद्ध ने नहीं माना और कलाई को पकड़ाया और इशारा दिया है अब तुझे जाने नहीं दूंगा मैं। कहां ले जाओगे, बोले मेरे घर की तरफ चल। तो पकड़ी लो हाथ तुरंत बुद्ध लालन देर लगाई, घोड़ा पर लई बिठाई लई सीध बधाई। आज बुद्ध ने इला महाराज का हाथ पकड़ा, जो लड़की बन गए थे घोड़ा पर बिठा लिया, अपने घर की तरफ लेकर के चलाए। आरे सुंदर चेहरा किया को बुदाई दिल में करे, अरे जाए जाओ घर अपने को, खुशी के होवे बबुल हमारी। गोरी में बैठाई उधनी गरीब हमारी, एक नब्बे से गई राजा की दिल में आदत है गजाई। एकदम से बार बार मना किया महाराज ने, मैं लड़की समझ रहे हो, कोई कर्म बिगड़ गया इस तरीका से, मेरा नाम सुधम है, मुझे छोड़ दो। बुद्ध ने एक बात नहीं मानी, बैठा करके घोड़ी पर और चंद्रमा के करीब ले गया, पत्नी बना लिया है अपनी उसने, घर पर रहने लगे। इधर सुधम महाराज घर पर लौट के नहीं गए, तो उनकी पत्नी को बहुत चिंता हुई, मन में विचार किया है क्या करें क्या न करें। इनके गुरु थे वशिष्ठ,
उनको पत्र भेज के बुलवाया, जवाब दिया गुरुदेव तुम्हारे शिष्य पता नहीं जिस दिन से शिकार खेलने के लिए गए लौट करके नहीं आए, कुछ उपाय करो। तो वशिष्ठ बोले बेटी चिंता न करो, हम अभी गए और अभी वापस आए। बड़े ही आगे के लिए बुद्ध, वशिष्ठ आगे के लिए बड़े ही, जहां पर बुद्ध रहता था उसी रास्ता से होकर के जा रहे तो बुद्ध के पिता चंद्रमा ने देखा, वशिष्ठ को कहां जा रहे हो? जवाब दिया जागा रहे हैं, बहुत चिंता में है। क्या हुआ? हमारा एक शिष्य था जिसका नाम था सुदम, दूसरा नाम इसका इला था। कुछ दिनों से वो गायब है, घर पर गया नहीं। जब ये कहा कि इला नाम था तो चंद्रमा बोले वशिष्ठ इला को तो नहीं देखा है लेकिन इला देवी को तो हमने देखा है। मतलब ये है कुछ दिनों पहले हमारा लड़का एक बहुत सुंदर लड़की को लेकर के आया है जिसका नाम है इला देवी। अब वशिष्ठ चिंता में पड़ गए, कहाँ है वो लड़की? जवाब दिया चलो अभी दिखा रहे हैं। अब जब अंदर लेकर के गए तो महाराज सारी काया लड़की की एक लंबो सो घूंघट मारेगी, 16 श्रृंगार करके जब अपने गुरुजी के पास चले हैं तो दूर से देखा है कि ये मालूम पड़ता है मेरे गुरु बैठे, लेकिन सारा शरीर लड़की का जब देखा तो महाराज बहुत चिंता में, क्या करे कैसे ने मुंह दिखाए। आज अपने गुरुदेव के पास पहुंचे ही और जैसे घूंघट को हटाया और जो चेहरा देखो महाराज को, वशिष्ठ चिंता में पड़ गए। बेटा ये आपकी काया कैसे ऐसे हो गई? हाथ पकड़ के वशिष्ठ समझा रहे हैं इला महाराज को। आखिर में आप शिकार खेलने के लिए घर से निकले थे, ये क्या हो गया? जवाब दिया है गुरुदेव मैं एक वन में प्रवेश कर गया था तो मेरे साथ ये धोखा हो गया। और रोकर के बोले वशिष्ठ सुनो बेटा कि ना पे भूप लगाई लइए समझा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता बेटा आखिर में तुम लड़की बन कैसे गए? और ये बैठी लगा करके बैठी हो, तुम्हें शोभा तो देता नहीं। कि न मैं मुंह पर लगाई लइए अरे कि न मैं मुंह पर लगाई लइए मेहंदी और दो आंगन में लगाई लई हाथों पर मेहंदी लगा करके घूम रहे हो। ये तलवार चलाने वाले हाथों में शोभा नहीं देते। इला महाराज का चेहरा नीचे को झुक गया, गुरुदेव मुझे माफ करना। और बोले सुनो इला महाराज दोनों हाथ जोड़ करके बोले हैं गुरुदेव बहुत बड़ी मजबूरी ताई सो हाथ में लई चूड़ी। आप ये पूछ रहे हो कि मैंने वेदी को क्यों लगा करके रखा है, तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी तो ये बन गई जब मैं उस वन में घुसा तो काया लड़की की बन गई, तो ये बुद्ध मुझे जबरदस्ती बुला करके लाए, हाथ पर मेहंदी रखवा दी और जबरदस्ती से चूड़ियां पहनवा दी। क्या करूं मैं? और बोले मेरे शीश बांधी दो से लगाई
है ये जबरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं तो मैं करूं क्या, काया सब लड़की की बन गई है।